शेयर बाजार की दुनिया कभी कभी थोड़ी उलझी हुई लग सकती है ना? पर चिंता मत कीजिए, हम यहाँ हर चीज को आसान बनाने के लिए हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के लिए कल का दिन कैसा रहने वाला है। तो सबके दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल है, कल मार्केट का क्या होगा? क्या तेजी वापस आएगी या फिर ये जो गिरावट चल रही है ये जारी रहेगी? आइए एनालिसिस क्या कहता है इससे समझते हैं। देखिए, पिछले 7 दिनों से मार्केट लगातार गिर रहा है, सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। और जब भी ऐसी लगातार गिरावट होती है तो एक छोटा सा बाउंस, जिसे हम टेक्निकल बाउंस कहते हैं, आने की उम्मीद रहती है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मार्केट का जो मेन ट्रेंड है वो अभी भी बेरिश यानी मंदी का ही है। तो हो सकता है कि ये बाउंस ज्यादा देर ना टिके। तो सवाल ये उठता है कि हम इस नतीजे पर आखिर पहुंचे कैसे? इसका जवाब चार्ट्स और कुछ जरूरी टेक्निकल इंडिकेटर्स में छुपा है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला इशारा हमें मिल रहा है मैकडी इंडिकेटर से। ये मार्केट के मोमेंटम को मापता है और फिलहाल ये नेगेटिव जोन में है, जिसका साफ मतलब है कि सेलिंग प्रेशर काफी स्ट्रॉन्ग है। मतलब सेलर्स जो हैं वो बायर्स पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, वो है आरएसआई इंडिकेटर। आरएसआई हमें बताता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा खरीदी या बेची गई है, और अभी ये ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मार्केट में शायद जरूरत से ज्यादा बिकवाली हो चुकी है और यहां से एक पुल बैक या बाउंस की पूरी संभावना बन रही है। और इंडिकेटर्स के अलावा मार्केट का प्राइस एक्शन खुद ही सब कुछ बयां कर रहा है। लगातार 7 दिन की गिरावट, यह साफ साफ दिखाता है कि बेरिश ट्रेंड यानी मंदी का ट्रेंड कितना मजबूत है। तो देखिए, एक तरफ मार्केट ओवरसोल्ड है जो बाउंस का इशारा दे रहा है, और दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है। यही सिचुएशन मार्केट में बुल्स और बेयर्स यानी तेजी और मंदी करने वालों के बीच एक जबरदस्त कश्मकश पैदा कर रही है। अब जो बुल्स हैं यानी जो तेजी चाहते हैं, वो इस बात पर बेट लगा रहे हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड है, अच्छे शेयर सस्ते दामों पर मिल रहे हैं और क्रूड ऑयल की गिरती कीमतें भी पॉजिटिव हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बेयर्स हैं वो एफआईआईज की लगातार बिकवाली और ओवरऑल टेक्निकल कमजोरी का हवाला दे रहे हैं, और यही चीजें मार्केट पर प्रेशर बनाए हुए हैं। तो इस खींचातानी का नतीजा क्या निकलेगा? हमारे एनालिसिस के हिसाब से कल के लिए 3 मेन सिनेरियोज यानी 3 संभावनाएं बन रही हैं। तो यहां देखिए, बेयरिश सिनेरियो यानी गिरावट जारी रहने की संभावना सबसे ज्यादा है, 40%। लेकिन बुलिश या रेंज बाउंड रहने का चांस भी कम नहीं है, दोनों 30-30% पर हैं। मतलब टक्कर बिल्कुल बराबरी की है। इसको आसान शब्दों में समझें तो अगर मार्केट 24,650 का सपोर्ट तोड़कर नीचे फिसलता है तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मार्केट 24,800 के ऊपर टिक जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो ये बुल्स के लिए यानी तेजी करने वालों के लिए एक बहुत अच्छा साइन होगा। तो इन सभी बातों को दिमाग में रखते हुए कल के लिए ट्रेडिंग गेम प्लान क्या बनता है? चलिए अब उन इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखते हैं जो कल मार्केट की दिशा तय करेंगे। ये रहे कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। इन्हें आप बायर्स और सेलर्स के बीच का बैटल ग्राउंड समझ सकते हैं, जहां दिन भर एक्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले नजर रखिए 24,800 के लेवल पर। ऊपर की तरफ ये पहला रेजिस्टेंस है। समझ लीजिए ये वो दीवार है जिसे तेजी लाने के लिए मार्केट को तोड़ना ही पड़ेगा। और नीचे की तरफ 24,600 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट इसके नीचे स्लिप होता है तो सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है। और फिर इन सब के ऊपर है 25,000 का वो बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल। जब तक मार्केट इसको डिसाइसिवली पार नहीं करता तब तक एक बड़े ट्रेंड रिवर्सल की बात करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, इसी बीच बैंक निफ्टी पर भी एक नजर डालते हैं। वहां एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न तब बनता है जब बुल्स और बेयर्स में बराबर की टक्कर हो और कोई जीत ना पाए, मतलब पूरी इंडिसीजन। ये आने वाली वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव का साफ संकेत है। क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी भी है, इसलिए मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा रहने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि थोड़ा संभल कर ट्रेड करें, अग्रेसिव पोजीशंस लेने से बचें, अपने एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस लेवल्स को बिल्कुल क्लियर रखें। तो सारी बातों को समेट लें तो कल मार्केट में एक कॉशियस ओपनिंग हो सकती है, एक टेक्निकल बाउंस आने के चांसेस हैं, लेकिन असली रिकवरी के लिए मार्केट का 24,800 के ऊपर टिकना बहुत बहुत जरूरी है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जो बड़ा ट्रेंड है वो अभी भी बेरिश ही है। और यही आके हम उस सबसे बड़े सवाल पे रुक जाते हैं, जिसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। क्या कल का ये पॉसिबल बाउंस एक असली रिवर्सल की शुरुआत है, या फिर इस बड़े डाउन ट्रेंड में बस एक छोटा सा पॉज? तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर इससे मार्केट को समझने में थोड़ी भी मदद मिली हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही क्लियर ब्रेकडाउन मिलते रहें। देखने के लिए शुक्रिया।